जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु जी ने 31 मई में अपनी महासमाधि ली थी, पर उससे पहले गुरु जी ने बहुत अपने भक्तों को फिज़िकल फॉर्म में जब गुरु जी थे तो उनको ब्लेस किया था। और वो हमेशा किसी को भी सत्संगत में उठाते थे और कहते थे अपना सत्संग सुनाओ, क्योंकि सत्संगत के सत्संग सुनाने से सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स दोनों को ही मिलती है। और ये गुरुजी का हम अपने आप से कनेक्ट करने का और ब्लेस करने का तरीका था। गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं ब्लेस करने के। वो अपने डिवाइन लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद और डांस कराकर अपने सामने डांस कराते थे, जिससे वो हमारी पूरी बॉडी को स्कैन करते थे। जहाँ भी बॉडी में प्रॉब्लम होती थी वहाँ होती है अभी भी गुरुजी ऑब्वियसली महाशिव रूप में है, निराकार हैं। तो वो अपनी गुरबानी से और सत्संग सुनाने से, अपने सामने डांस कराने से, मंत्र जाप से हमें ब्लेस करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी संगत ये सत्संग पूरा ध्यानपूर्वक एंजॉय लेकर सुन रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के सत्संग बहुत ही स्पेशल होती हैं, उसमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो प्लीज़ आप सत्संग पूरा सुने और सभी संगत नॉन संगत सभी को सेंड करें, जिससे गुरुजी के बारे में सभी को पता चले और गुरुजी सभी के कष्ट दूर करें, सभी को अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। सत्संग 55 गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग प्रदीप सूद अंकल का है, कपूरथला से। शोक संतप्त परिवार का उद्धार। अंकल जी लिखते हैं, मेरी पत्नी के एक संबंधी जो पंजाब के कपूरथला जनपद में स्थित सिद्धवान दोना ग्राम में रहती हैं के घर पर 2 पुत्रियों के पश्चात जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए थे, पर 4-5 दिनों के बाद ही दोनों की मृत्यु हो गई। परिवार स्तब्ध रह गया। माँ शोकग्रस्त हो गई और परिवार का व्यवसाय डूबने लगा। एक दिन पिता ने मुझसे फ़ोन पर बात करी तो मैंने उन्हें गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा। सत्संग सुनकर उनके मन में गुरुजी के आशीर्वाद की कामना जागृत हुई। पिता को बहुत अच्छे दर्शन हुए होंगे। एम्पायर स्टेट से निकलने के पश्चात वह अति आशावान थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। फिर वह अपने गाँव वापस चले गए। आज उनके कहे बिना ही वह एक स्वस्थ पुत्र के पिता हैं। जब वह अगली बार आए तो गुरुजी ने उनको यह कहकर जाने के लिए कहा कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। गुरुजी की ऐसी कृपा है, उन्होंने परिवार को न केवल एक पुत्र दिया, उसे शोकावस्था से भी बाहर निकाल दिया। आशीष की कोई सीमा नहीं होती। एक शब्द के अनुसार कृपा वृष्टि सब पर होती है, परंतु केवल नम्र प्रकृति वाले उसे ग्रहण कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ऊंचे पर्वतों से जल बहकर नीचे घाटियों में आ जाता है और वहीं ठहर जाता है। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा सत्संग था प्रदीप सूद अंकल का, कपूरथला से। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग पढ़ने में मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी एंड प्यारे गुरु जी। संगत जी, जिससे आपको सत्संग सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप के लिए मैंने गुरुजी दिव्याभा एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट से सत्संग सुन सकते हैं। अदरवाइज़ आप और ये जिन्होंने सत्संग का ये चैनल लर्निंग नेवर एंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनते रहें। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।